आपको लिए चलते उत्तरकाशी, जहां पर सुरंग के ऊपर से अब वर्टिकल खुदाई से पहले बोरिंग का काम चल रहा है। 20 सेंटीमीटर की पाइप को बोरिंग के जरिए नीचे डाला जा रहा है। करीब 90 मीटर तक बोरिंग होगी। यह वर्टिकल ड्रिलिंग से पहले की एक प्रक्रिया है। यदि ये सफल रही तो फिर बड़ी मशीनों के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। अब तक किसी तरह के बड़े वाइब्रेशन का सामना नहीं हुआ है। 90 मीटर खोदने की तैयारी है और जैसे ही 200 मिलीमीटर चौड़ी पाइप सुरंग में दाखिल होगी, इसकी हिफाजत को देखते हुए फिर 700 मिलीमीटर से लेकर 800 मिलीमीटर चौड़ी पाइप इस जगह पर अंदर डाली जाएगी। 50 फीट से ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, सबसे पहले अपडेट बताइए, किस तरह अब रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है? सबसे महत्वपूर्ण अपडेट अविता, आज तक ने सुबह सबसे पहले अपने दर्शकों को ये खबर बताई थी कि एक दूसरी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है पहाड़ का सीना भेदने की। और अब सिर्फ बोरिंग नहीं, अब सिर्फ 200 मिलीमीटर नहीं, बल्कि 1 मीटर व्यास वाली लंबी पाइप, हमारे पास वो तस्वीरें मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर, 1 मीटर व्यास वाली पाइप को ड्रिल किया जा रहा है। और अब तक 15 मीटर की कामयाबी मिल चुकी है आरवीएनएल को, जो यहां से ठीक ऊंचाई पर 260 मीटर की दूरी पर यानी मलबे के दूसरी तरफ खोदने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि औपचारिक उस खबर की पुष्टि करते हुए औपचारिक रूप से अब ये कहा गया है प्रशासन, सरकार और एजेंसियों की ओर से कि ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें 4 दिन यानी 100 घंटे लगेंगे। और आज उन 4 दिनों का पहला दिन है। सुबह 4:30 बजे ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इस समय लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, 11:30 घंटे टू बी प्रिसाइज। और ये अगले 100 घंटों में पूरा हो जाएगा। अगर ये 4 दिनों में पूरा हो जाता है तो 100 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम उन्हें लिफ्ट करके यानी हार्नेस लगा करके विंच करके ऊपर निकाल लेगी। लेकिन ये प्लान बी है। प्लान अभी ए क्या है? प्लान ए के तहत जो ऑगर मशीन के हेयर्स हैं, जो ब्लेड हैं, हेरो जिनको कहा जाता है, वो इस कदर फंसे हुए हैं, अभी भी 10 मीटर से ज्यादा लंबाई बाकी है। प्लाज्मा कटर, ऑक्सीजन कटर, हर तकनीक का इस्तेमाल, लेकिन इतना समय लग रहा है कि उसे पूरा करने में कल सुबह तक का वक्त भी लग सकता है। अपडेट नंबर 3, जैसे ही वो ब्लेड निकलेगा, विशेष स्पेशलिस्ट बुलाए गए, उनका नाम है रैट स्पेशलिस्ट, माइन रैट स्पेशलिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो पतली पतली सकरी कोयले की खदानों में, अलग अलग खदानों में जाकर के ड्रिलिंग करते हैं, खोदते हैं। जिस हॉरिजॉन्टल और मैनुअल ड्रिलिंग की हम बात कर रहे हैं, अब उसे अंजाम देंगे माइन रैट स्पेशलिस्ट। 5 लोगों की टीम यहां पर आ चुकी है और वो अब इस समय सुरंग के भीतर, टनल के भीतर मौजूद हैं। जैसे प्लेट बाहर निकलती हैं, जैसे वो ब्लेड बाहर निकलती हैं, मलबा साफ किया जाता है, मशीन पीछे आती है, ये रैट स्पेशलिस्ट अंदर जाएंगे और उसके बाद खुदाई करेंगे। लेकिन समय कितना लगेगा ये इस पर निर्भर करता है। आगे ढांचा कितना है, मलबा कितना है, लोहा कितना है। ये लोग दरअसल जिस पाइप में जाएंगे उसके किनारे खुदाई करके रास्ता बनाएंगे और फिर मशीन उस पाइप को अंदर पुश करेगी। ठीक है, आप आशुतोष जरा रहिए साथ, क्योंकि हम देखिए ये तरीके भी दिखा रहे हैं कि किस तरह ऑपरेशन जिंदगी को बचाने के लिए, पहले आप समझिए कि 3 फ्रंट से काम चल रहा था। मलबा वहां पर है जिसकी वजह से निकालने में बार बार दिक्कतें हो रही थी। फिर सिलकियारा छोर, जहां से माना जा रहा था कि शायद सफलता मिल जाए, और वहीं से ऑगर मशीन, अमेरिका की मशीन लगातार काम कर रही थी। 2 बार खराब हुई, पहली बार हुई तो उसको ठीक कर लिया गया। दूसरी बार जब टूट गई है तो अब दूसरा जो विकल्प है, जैसे वर्टिकल ड्रिलिंग समझिए आप, ऊपर से पहाड़ पर खुदाई यानी ड्रिलिंग करेंगे और मजदूरों तक पहुंचेंगे। ये भी तरीका आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप समझिए पहले तो ऊपर आप मशीनें चढ़ानी पड़ेंगी। ये भारी भरकम मशीनें हैं जो तकरीबन पहुंचा दी गई हैं और ये काम भी अब शुरू हो रहा है। आशुतोष, इसमें कितना समय लग पाएगा ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग है? और हम क्या ये माने, क्योंकि पहले तो हम ये था कि हम एटलीस्ट 3 फ्रंट हमारे ओपन थे, सिलकियारा छोर से अलग, उसके अलावा दूसरे छोर से अलग ड्रिलिंग हो रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग की अलग तैयारी थी, यानी तीनों चीजों को साथ लेकर चल रहे थे। अब ये सिलकियारा छोर वाली जो प्रोग्रेस है, क्या वो वहीं पर रुक गई है मशीन के खत्म होने से, और बाकी 2 फ्रंट पर काम चल रहा है, ये माने हम? देखिए 5 योजनाएं हैं। अगर मैं ये कहूं कि 3 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सबसे तेज रफ्तार फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग ने पकड़ी है। दूसरी तेजी की रफ्तार है, लेकिन वो थोड़ी सुस्त है। दरअसल बरकोट मुहाने पर जो ब्लास्ट करके और खुदाई करके अंदर जाने की कोशिश है, क्योंकि 500 मीटर में अब तक सिर्फ 10 मीटर सक्सेस आई है। लेकिन सबसे तेज रास्ता आज भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है। लेकिन बाधा ये है, अब ऑगर मशीन नहीं लग सकती, ऑगर के ब्लेड अंदर नहीं जा सकते,
पूरी मशीन पीछे लेनी होगी। लेकिन जो पाइप है, मोटी पाइप जो 800 मिलीमीटर की है, वो 48.9 मीटर तक पहले पहुंच चुकी है। तो होगा क्या? आप ये समझिए कि पाइप से जब ब्लेड कट जाएंगे कल सुबह तक, कल दोपहर तक, तो पाइप खाली हो जाएगी, मलबा निकाला जाएगा। फिर ये जो माइन रैट स्पेशलिस्ट हैं वो एक एक करके अंदर जाएंगे, पूरी हिफाजत के साथ, पर्याप्त लाइट, पर्याप्त वेंटिलेशन, और इनके पास औजार हैं, डायमंड कटर हैं, गैस कटर हैं, प्लाज्मा कटर हैं। ये लेकर के पाइप के आखिरी मुहाने पर पत्थर आया काट देंगे, लोहा आया काट देंगे, उसके आगे की जो मिट्टी है किनारे किनारे से निकाल देंगे। यानी एक एक इंच करके 1 फुट, 1 फीट से 1.5 फीट, 1.5 फीट से 3 फीट, 3 फीट से 1 मीटर, 1.25 मीटर, ऐसे जगह बनाएंगे। जैसे पाइप के आगे जगह बनाई, वही ऑगर मशीन जिसके अलाइनमेंट पर वो पाइप रखी है वो उसे धक्का देगी। आप समझिए कि जैसे किसी बॉटल को आगे खिसका रहे हो, जैसे धक्का देंगे फिर पाइप 1 मीटर की दूरी पार कर लेगी। इसी तरीके से यही प्रक्रिया रैट माइनर करते हुए 10 मीटर की दूरी तय करनी है। ये मान के चलिए कि 72 घंटों की समय सीमा हमें लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई, उनके औजार किस तरह की बाधा के आगे निष्क्रिय हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। और वो चुनौतियां जो बाकी हैं, अब आप समझिए बड़ी बड़ी हाथीनुमा मशीनें फेल हो गई, उनके सामने इंसान की बिसात कितनी हो सकती है। लेकिन वो स्पेशलिस्ट हैं, रैट माइनर उन्हें कहा जाता है, जो छोटे छोटे औजार लेकर के मैनुअल जब काम करेंगे तो वो चुनौती बड़ी है। ये हुआ सबसे पहला। वर्टिकल ड्रिलिंग की चुनौतियां आप देख रही हैं कि आपको पहाड़ खोदना है, कंपन बचाना है, 100 घंटे की समय सीमा पे। हो सकता है ये काम 3 दिनों में हो जाए, लेकिन 100 घंटे की समय सीमा रखी गई है। एक और योजना है जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर टू होराइजन। अब जिसमें टनल की खुदाई चल रही है, इसके बाएं हिस्से में दरअसल परपेंडिकुलर घुसना, लेकिन वो 180 मीटर से भी ज्यादा खोदना है, और उसका काम शुरू होना ही 28 तारीख को मुकर्रर किया गया है, और उसमें 15 दिनों का समय लगेगा। तो आप समझिए कि इस समय प्लान ए और प्लान बी, यानी मैनुअल ड्रिलिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग, यही 2 सबसे कारगर जो है रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं जिन पर काम चल रहा है। ठीक है आशुतोष, रहिए जरा आप साथ, तो आगे भी आपसे जानकारी हम हासिल करेंगे। लेकिन ये हमने बड़े आसान तरीके से आपको समझाया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहां कहां दिक्कतें आ रही। फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग जो है उसका कार्य शुरू हो चुका है, अब उस पर नजर टिकी हुई है कि क्या उससे हम जल्द ही मजदूरों तक पहुंच जाएंगे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सिलक्यारी सुरंग के ऊपर आज सुबह आरवीएनएल ने ड्रिलिंग शुरू की। अच्छी बात यह है कि 50 फुट तक बोरिंग हो चुकी है और अब तक कोई अड़चन सामने नहीं आई है। 200 मिलीमीटर चौड़े पाइप को जमीन के अंदर डाला जा रहा है। 86 मीटर तक पहाड़ का सीना चीरकर यह पाइप मजदूरों तक जाएगा। इसकी कामयाबी पर सबकी नजर है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे ये प्लान अमल में लाया जा रहा है और कितना मुश्किल है ये। उत्तरकाशी में जोखिम भरे प्लान पर काम शुरू। पहाड़ का सीना चीरकर निकालेंगे मजदूर। पहले आधे फुट का पाइप नीचे जाएगा, फिर डाला जाएगा बड़ा पाइप। सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए लड़ी जा रही जंग दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से रुका है और अब नए मोर्चे पर नए प्लान के साथ काम शुरू हो गया है। आज सुबह 5:15 बजे सुरंग के ऊपर पहाड़ से बोरिंग शुरू कर दी गई। पहाड़ के ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग की दिशा में ये पहला कदम है। सुबह 5:15 बजे 200 मीटर यानी आधे फुट से कुछ ज्यादा साइज वाले पाइप को डालने का काम शुरू कर दिया गया। देखिए, ट्रक में लाद कर ले जाए जा रहे ये वही 200 mm के पाइप हैं जिनको बोरिंग के बाद डाला जाएगा। इस बोरिंग के जरिए पहाड़ की पूरी सतह यानी रास्ते में आने वाले पानी, मिट्टी, पत्थर की स्टडी की जाएगी। ये प्रक्रिया कामयाबी से पूरी होने के बाद ठीक इस जगह पर ये वाले बड़े पाइप डाले जाएंगे जिनको पहाड़ के टॉप पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त 200 मिलीमीटर पाइप के लिए बोरिंग की जा रही है। सुबह 5:15 बजे ऑपरेशन वर्टिकल ड्रिलिंग का शुरू हुआ। इसको दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग फॉर रेस्क्यू नहीं कह सकते, दरअसल एक बोरिंग है। बोरिंग उस जगह से जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए चौड़ी पाइप भेजी जाएगी। तो इस समय आप समझिए कि 7.25 इंच यानी लगभग 200 मिलीमीटर जो डाया है, जो व्यास होगा, उस पाइप को नीचे भेजा जाएगा, जिसकी लंबाई 90 मीटर तक तय की गई है। लेकिन उनको जाना 86 है, इसलिए अतिरिक्त पाइप मंगा के रखी गई है। इसका काम यह होगा कि एक तो सतह की जांच हो जाएगी, यानी पहाड़ी की उस सतह से लेकर के सुरंग के नीचे तक
जो सतह है उसकी जांच होगी, बीच में कैसा ढर रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसा पत्थर है। दूसरा याद रखें, चौड़ी पाइप भेजने में दिक्कतें ज्यादा होंगी, लेकिन जितनी पतली पाइप होगी, जितना नैरो होगा, उतना आसान होगा ये ड्रिलिंग। कुल मिलाकर अब सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एक मुश्किल प्लान पर काम शुरू किया गया है। इसको इस तरह समझिए कि पहले एक धीमी और जोखिम भरी प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले 200 मिलीमीटर का पाइप डाला जाएगा। ये सुरंग तक कामयाबी से पहुंचेगा तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक इस जगह पर चौड़ी ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए खास मशीन पहाड़ के टॉप पर ले जाई गई है। पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा ये अभी साफ नहीं है। इस वर्टिकल ड्रिलिंग की भी अपनी चुनौतियां हैं। पहाड़ पर ड्रिलिंग मशीन को ले जाना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। इसके लिए बीआरओ ने सड़क तो बना दी, लेकिन इस मशीन की लंबाई 18 मीटर से ज्यादा है और पहाड़ के तंग रास्ते पर इस मशीन को बेहद धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया गया। कल का पूरा दिन कमोबेश इस मशीन को पहाड़ पर ले जाने में ही निकल गया। इतनी बड़ी मशीन है, इसको हवा तक पहुंचाना जो है, आप सोचिए कि पहाड़ के जिस रास्ते पे उसका डायना बेहद लंबा है और पहाड़ के जिस हिस्से में सड़क काटी गई है, पहले पतला रास्ता बनाया गया, लेकिन वो मशीन उस रास्ते से भी ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। अब आप देखिए, ऊपर से फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, रास्ते की चौड़ाई आगे एक जेसीबी एक्सकेवेटर रास्ता बना रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इसकी अपनी कई जोखिम है। ज्यादा कंपन जोखिम भरा हो सकता है। पहाड़ से मलबा अंदर गिर सकता है। मलबा गिरा तो ऑपरेशन मुश्किल होगा। पानी का रिसाव हो सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग के रास्ते में भी पहाड़ या चट्टान आ सकती हैं, जो ड्रिलिंग को मुश्किल बना देंगी। बहरहाल पूरी तरह से सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद इस प्लान बी पर काम शुरू किया गया। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारी अलग अलग तरीके से अपनी प्लानिंग बता रहे हैं, डेडलाइन बता रहे हैं। एनडीएमए की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो सुनिए जरा। 86 मीटर तक पहुंचने में तो आखिर में जाकर टनल का क्रस्ट भी मिलेगा, उस क्रस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा और अंदर छेद करके, और फिर इस जरिए 86 मीटर जो है वो बकेट के तरीके से निकालना पड़ेगा हर इंडिविजुअल वर्कर को। इसकी काबिलियत एनडीआरएफ में हमारे बहुत है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, एनडीआरएफ वाले जानते हैं इसके बारे में पूरा, तो वो इसको इस तरीके के अंदर बहुत मदद देंगे। जो प्लान हमारा प्लान 3 था परपेंडिकुलर 170 मीटर का जाने का, जिसके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया था, वो प्लान अभी तक अपनाया नहीं गया है, क्योंकि हालांकि तैयारी हो गई है, पूरी साइट की तैयारी हो गई है, मगर जो इक्विपमेंट पहुंचना है वहां पर अभी भी रास्ते में वो कुछ हद तक अभी भी फंसा हुआ है। फंसा तो नहीं है मगर धीरे चल रहा है। उसको ट्रांसफर करना पड़ा दूसरी गाड़ी पर, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां जो हैं वो उस सड़क पे आसानी के साथ आ नहीं सकी, तो दूसरी गाड़ी लानी पड़ी, उसके ऊपर लोड करना पड़ा। अब ये उम्मीद करते हैं कि आज रात को या कल सुबह तक ये वाला इक्विपमेंट पहुंच जाएगा, तो साइडवेज ड्रिलिंग जो है, जो 170 मीटर का फासला कवर करेगी, वो तब शुरू होगी। एक और वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान 4 जो है, प्लान 4 एक और वर्टिकल ड्रिलिंग है जो ओएनजीसी कर रही है अपनी मशीन के जरिए। ये तकरीबन 2 फीट की 24 इंचेस की ड्रिलिंग होगी, वर्टिकल ड्रिलिंग बरकोट की तरफ। ये जो पहली वाली मैंने बताई थी ये इस तरफ थी, जो हमारे टनल के इस एंड के पास थी, ये बरकोट के एंड की तरफ हो रही होगी। और इसके लिए जो रिग है वो तकरीबन अभी 5 से 6 घंटे दूर है उस साइड से, अभी भी धीरे धीरे आ रहा है। वहां पर बहुत बड़ा इक्विपमेंट है ये। रोड की तैयारी इसके लिए की जा रही है। 5 किलोमीटर की रोड चाहिए इसके लिए, ऊपर तक ले जाने के लिए सही अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि इक्विपमेंट भारी है। तो वो रोड अभी भी उसका तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा वो रोड बन चुकी है और बीआरओ जो है उसके ऊपर पूरा प्रोग्रेस कर रही है जल्द से जल्द उस रोड को बनाने के लिए। ये एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर वाला और ये जो बरकोट की तरफ जो वर्टिकल ड्रिल है, ये दोनों जो है ऑल्टरनेटिव रहेंगे, बैकअप के तौर पर रहेंगे हमारे पास। और प्लान 5 है बरकोट के तरफ से जो टनल की ओपनिंग है वहां से ब्लास्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए 483 मीटर
का जो हिस्सा है उसको उसके अंदर से सुरंग बनाना है। तो